नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुनं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं भवहि मङ्गलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरकतः समुपासमहे आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधा सोदर वाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मा तमः शान्त्यै शान्तिनाथो जिनोस्तु नः शान्तिनाथो जिनोस्तु वः यदुवंश समुद्रेन्दुः कर्मकक्षः हुतासनः हृष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नो हृष्टनाशनः भूयाद्वो हृष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रेया महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। कल जिन्होंने भी परीक्षा ली और जिन्होंने भी परीक्षा ली उन सभी जनों को हृदय से बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और एक बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत मैं जो मानता हूँ, एक बहुत अच्छी परंपरा की शुभ शुरुआत अपन लोगों ने कल परीक्षा देकर और परीक्षा लेकर के की। पहले परीक्षा इसी ढंग से दी जाती थी और पहले के विद्यार्थी जो तैयार होते थे वो इसी रीति से गुरु से पढ़ करके ही तैयार होते थे। आज की तारीख में वैसी तैयारी नहीं है, कारण है कि सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन से पाठ परिपक्व कभी भी नहीं बन पाएगा। ऑनलाइन में पढ़ाई में कभी भी एकाग्रता नहीं आएगी, कभी भी एकाग्रता नहीं आएगी। पढ़ने वाले के पास में यह एहसास तो पहले होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। ऑनलाइन में वैसा एहसास करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल अक्षर बोध हो सकता है, परंतु जो विद्या का बोध है, जो शिक्षा का बोध है, वह हमेशा सामने बैठ करके ही, गुरु के सामने बैठ करके ही पढ़ा जाए तो होता है। यही परंपरा हमारे जैन परंपरा में आदि काल से, आदि यानी कि जब से धर्म की शुरुआत हुई तब से, अनादि काल तो हो गया धर्म की शुरुआत को, अनंत काल तक रहेगा, परंतु हमारे यहां पर जो स्वाध्याय की परंपरा है, जिसके माध्यम से गुरु अपनी शिक्षा, अपनी समझ, शिक्षा और समझ के साथ साथ अपने दिल में छुपी हुई सामने वाले के प्रति हित बुद्धि जो परोसा जा सकती थी, परोसी जा सकती थी, वो आज की तारीख में ऑनलाइन की परंपरा ने बंद कर दी। इसीलिए मेरा पक्ष नहीं था कि ऑनलाइन क्लास हम चालू करें,
बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, ऐसे कई कारण, जबकि ऑनलाइन ही चलाता हूं, तो भी ऑनलाइन से होने वाले लाभ और नुकसानों को देखते हुए नुकसानों की प्रतीति ज्यादा हुई, लाभ की अनुभूति बहुत कम हुई। तो मैंने सोचा यार इस क्लास को तो अपन लोग आए लोग ठीक, ना आए ठीक, मगर चालू तो करें, जो एक सही ढंग है। ये जो आज की तारीख में हम जो आप लोगों को दे रहे हैं, इसको जैन परंपरा में वाचना कहा जाता है। और वाचना में जिस समय तीर्थंकर देवाधिदेव भगवान वाचना देते थे, स्वयं पढ़ाते थे मालिक, तो मालिक से गणधर गौतम स्वामी जी ने इस टाइप के सवाल पूछे हैं कि जिन सवालों को यदि हम आज याद करें तो हंसी आती है। एक सवाल बताऊं साहब, बकरी होती है, बकरी भी विष्ठा तो करती है, उसकी मेंगड़ियां गोल गोल क्यों होती है? देखिए, परमात्मा जैसे परमात्मा, जिनको कि हम अरिहंत परमात्मा कहते हैं, अपना सर्वेश्वर मानते हैं, और गणधर गौतम स्वामी जो कि उनके प्रथम शिष्य, प्रथम गणधर, जिनको दीक्षा दी, उसको केवल ज्ञान दे ही दिया, वो सवाल कैसे पूछ रहे हैं आप देखिए। जिज्ञासा, और केवल खुद की जिज्ञासा नहीं, खुद की जिज्ञासा के बहाने से न जाने कितने व्यक्तियों के सवालों का जवाब परमात्मा के श्रीमुख से दिलवाने वाले, चार ज्ञान के धारी होते हुए भी स्वयं ऐसे सवालों का जवाब पा सकने में सक्षम, समर्थ, जवाब देने में सक्षम समर्थ होते हुए भी परमात्मा के श्रीमुख से जवाब चाहिए। सोचिए किस किस तरीके से हमारे यहां पर वाचना, पृच्छना, परावर्तना की एक प्रक्रिया थी। आज अपन लोग इसी विषय को लेना चाहेंगे। कारण यह है, पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैंने ये विषय छोड़ दिया। पता नहीं क्या हो गई थी, जरूरी बात हो गई थी, तो उस समय वो विषय लेना जरूरी पड़ गया मुझको, तो मैंने वो ले लिया। परंतु ये विषय छूटना तो नहीं चाहिए। ये विषय बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, यानी कि बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने आपको पहले भिजवा भी दिया। पाठ 4 भाग 2। अनुराव धम्म साहणे परम। धर्म आराधना के प्रति परम अनुराग। इस शब्द का, इस पद का अर्थ होता है धर्म आराधना के प्रति परम, यानी कि उत्कृष्ट कोटि का अनुराग। अनुराग जिसके प्रति होता है उसके प्रति आसक्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए धर्माराधना अत्यावश्यक है, और धर्माराधना के लिए चाहिए अनुराग, धर्म के प्रति अनुराग। भाषा चाहे संस्कृत हो, प्राकृत हो, हिंदी हो, सिंधी हो, अंग्रेजी हो या चाइनीज भाषा हो, या अन्य कोई देशी या विदेशी भाषा हो, उस भाषा में शब्द और क्रियाएं होती ही हैं। शब्द और क्रिया यानी कि प्रवृत्ति की सूचक जो धातुएं, वो क्रियाएं कहलाती हैं। मैं खाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं जाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, मैं पीटता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ये क्रियाएं कहलाते हैं।
ये क्या कहलाती है? क्रियाएं। मैं पुस्तक पढ़ा रहा हूं, तो मैं और पुस्तक ये क्या हुआ? क्रिया नहीं हुई। क्रिया तो पढ़ा रहा हूं ये हुई। तो ये जो बाकी के चीज है ये शब्द में खप जाते हैं। मैं पुस्तक पढ़ा रहा हूं, पुस्तक एक पदार्थ है, पुस्तक एक द्रव्य है, तो उसके लिए जो शब्द है वो शब्द, और क्रियाएं जो यानी कि क्रियाएं जो करना, जो किया जा रहा है वो क्रिया है। उसका अर्थ भले थोड़ा बतलाया हो, मगर शब्द और क्रियाओं का अर्थ चालू संदर्भ के अनुसार समझा जाता है। देखिए, समझिए, मैं खाना खा रहा हूं, अहम खादामि, मया उत्तम महाभद्र सैंधवम आनय। मैं खाना खा रहा हूं, खाते खाते मुझको लगा कि सब्जी में नमक कम है, तो मैंने महाभद्र को कहा, महाभद्र सैंधव लाओ, और ये श्रीमान जी घोड़ा ले आए। मैंने कहा मैंने तो सैंधव कहा था, तो इसने कहा सैंधव का अर्थ तो घोड़ा भी होता है, नमक भी होता है, तो मैं यदि घोड़ा ले आया तो इसमें क्या गलती है? नहीं, क्या करते करते किस संदर्भ में किस चीज की मांग है? शब्द सैंधव है, शब्द सैंधव तो एक ही है। घोड़े का इसने अर्थ निकाला, वो भी ठीक है। मैं नमक के लिए कह रहा हूं सैंधव लाओ, ये भी ठीक है। अब समझना तो इसको चाहिए नहीं, खाना खाते हुए मांग रहे हैं तो कोई घोड़ा थोड़ी ना हो। तो यानी कि संदर्भ के अनुसार। अब जैसे कि संस्कृत में हरि शब्द है, एक हरि, हरि शब्द को तो अर्थ जानते हो, हरि हरि, विष्णु देव जी का नाम हरि, बंदर को भी हरि कहते हैं। तो किस संदर्भ में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो संदर्भ के अनुसार क्रियापदों का और शब्दों का अर्थ समझा जाता है। उसका अर्थ भले थोड़ा बतलाया हो, मगर शब्द और क्रियाओं का अर्थ चालू संदर्भ के अनुसार समझा जाता है। जैसे कि समकित के प्रकरण में, यानी कि ये जो अपन लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि समकित के प्रकरण में धर्म शब्द का प्रयोग कई बार। हाँ, जरूरी नहीं कि सब जगह धर्म शब्द का अर्थ और उसके भेद एक जैसे ही हों, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि चालू संदर्भ में, यानी कि ये मेरा प्रकरण चालू है, चालू संदर्भ में धर्म शब्द का अर्थ भिन्न है। धर्म की सिद्धि के साधन, लिखा है ना, धम्म साहने, धर्म की सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके दो साधन, धर्म की सिद्धि के साधन और धर्म सिद्धि के दो साधन हैं। दुह्यो भावधम्मो सुयधम्मो खलु चरित्र धम्मो य सुयधम्मो सज्जाओ चरित्र धम्मो समण धम्मो। भाव धर्म दो प्रकार का है, दो प्रकार के धर्म है, द्रव्य धर्म और भाव धर्म। भाव धर्म के दो भेद हैं, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। श्रुत धर्म का अर्थ है स्वाध्याय और चारित्र धर्म का अर्थ है श्रवण धर्म। माता, द्रव्य धर्म और भाव धर्म आप ऐसे समझो, धर्म धुरंधर साधु है, आप कहेंगे ना कि धर्म धुरंधर साधु है, किस लिए कहेंगे? केवल कपड़े देख करके कहेंगे ना, मेरी आत्मा को तो पहचान करके आप नहीं कहेंगे ना। अब साधु वेश में जरूरी थोड़ी ना कि धर्म धुरंधर साधु ही हो, शैतान भी हो सकता है। आत्मा, भाव धर्म उसकी आत्मा, द्रव्य धर्म ये उसका बाहरी साधन, बाह्य
बाहरी साधन। हो गया। श्रुत धर्म स्वाध्याय स्वरूप है और चारित्र धर्म श्रवण धर्म स्वरूप है। श्रवण धर्म प्राणादि पातादि महाव्रत स्वरूप है। यति धर्म स्वरूप है। यति धर्म मैंने आपको बता दिया, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। मैंने आपको 10 भेद बतला दिए। श्रुत इसमें नहीं है मां, मैं पहले बतला चुका हूं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, ये है वो यति धर्म है। श्रुत अर्थात क्या? श्रुत अर्थात गुरु जी के द्वारा प्रतिपादित विषय को सुनकर स्वयं के द्वारा धारण किया हुआ ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। अब ये क्यों कहलाता है श्रुत ज्ञान, समझो। श्रुत, श्रुंगट एक धातु है, श्रु एक धातु है और वो श्रु धातु आते हैं सुनने के अर्थ में। आप लोग श्रावक श्राविका कहलाते हैं। श्रु धातु से ही श्रावक और श्राविका शब्द बनता है, सुनने वाला, सुनने वाली। अब यहां पर श्रुत शब्द भी श्रु धातु से बनता है और वो श्रुत शब्द में जो त प्रत्यय है, उस प्रत्यय के कारण से इसका अर्थ होता है सुनना। परमात्मा बोल रहे हैं, गणधर भगवंत उसको स्थिर कर रहे हैं अपने दिमाग में। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कुछ सवाल पूछा, मैंने वही जवाब दिया जो परमात्मा के श्रीमुख से मैंने सुना था। तो वो ज्ञान क्या हुआ? श्रुत, क्योंकि परमात्मा से उसने सुना था। परमात्मा से सुना हुआ और स्वयं के दिमाग में उसको स्थिर किया हुआ, वो ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। और एक इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख लीजिएगा। शब्द और अर्थ के निमित्त से प्राप्त हुआ ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। अब आपको मैं एक इससे जुड़ी हुई बात बतला देना चाहता हूं। श्रुत, सुना, आज की तारीख में श्रुत ज्ञान ही परम उपकारी ज्ञान है। क्यों? परमात्मा से सुना है, उन्होंने, गणधरों ने अपने दिमाग में उसको स्थिर किया है, वो हमको बतलाया है। मति ज्ञान में वो ताकत नहीं है कि शब्द और अर्थ, वो श्रुत ज्ञान में ही ताकत है। अवधि ज्ञान में वो ताकत नहीं है, मन प्रयोग ज्ञान में वो ताकत नहीं है, केवल ज्ञान में वो शक्ति नहीं है। जान सकता है, मगर यदि बोलना हो तो जबान तो खोलनी पड़ेगी। जबान खुली तो शब्द निकलेंगे, शब्द का अर्थ होगा, शब्द और अर्थ में होने के कारण से तीसरे की व्यक्ति की बुद्धि में वो ज्ञान जाएगा, फिर वो ज्ञान आचरण में उतरेगा, आचरण में उतरेगा तो कर्मों का क्षय होगा, तो हमारी आत्मा का उपकार होगा। इस कारण से ही श्रुत ज्ञान को अधिक उपकारी, सर्वाधिक उपकारी माना जाता है। तो श्रुत अर्थात गुरु के द्वारा बोला गया और शिष्य के द्वारा अपनी बुद्धि में स्थिर किया गया सुनकर स्वयं के द्वारा धारण किया गया ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। अब देखिएगा, थोड़े से मैं पारंपरिक शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं और उसका अर्थ आपको बतला देना चाहता हूं ताकि आपके सामने विषय स्पष्ट हो जाए। अपन इतने जन बैठे हैं, ठीक है,
लगभग बैठे होंगे 40-50 जन तो हैं ही अपन लोग। क्या मैं बोल रहा हूं, क्या सभी जन एक ही ढंग से उसको समझ रहे हैं? ये क्यों? क्योंकि इसका 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 उसका उसका इसका उसका सभी जनों के जो समझने की शक्ति है, उस शक्ति के ऊपर जो कर्म का एक आवरण है, जिसको कि हम मति ज्ञाना वर्ण कहते हैं, वो अलग अलग है। तो वो अलग अलग होने के कारण से वो अपनी शक्ति के अनुसार ही, अपने क्षयोपशम के अनुसार ही ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। अब देखिए उदाहरण, मेरे सामने ये लाइट जल रही है ना, है ना? अभी कैसा प्रकाश है, और इसके आगे मैं अगर एक लाल कागज डाल दूं तो, पीला डाल दूं तो, हरा डाल दूं तो, हरे में भी ज्यादा गहरा हरा डाल दूं तो, लाल में भी कम फीका लाल डाल दूं तो, लाल भी कितने प्रकार के होते हैं, काले भी कई प्रकार के होते हैं। तो ज्ञानावरणीय कर्म सबका जुदा जुदा, जिसके कारण से सबकी ज्ञान शक्ति, बोध शक्ति जुदा जुदा। इंद्रियां सबकी एक जैसी, परंतु इंद्रियों में किसी की तो देखने की ताकत बहुत ज्यादा है। चील आसमान में उड़ती है, कितने किलोमीटर से जमीन पर पड़ी हुई चीज देख लेती है। हमारे पास में वो ताकत नहीं है। तो यहां पर अब ये श्रुत ज्ञान कैसे प्राप्त होता, तो ये हमने स्पष्ट रूप से लिखा है। अब ये जो मैंने शब्द दिए हैं ना, ये शब्द उत्तराधीन सूत्र के ही दिए। श्रुत ज्ञानावरणीय, ज्ञानावरणीय कर्म के 5 भेद, जैसे ज्ञान के 5 भेद, वैसे ज्ञानावरणीय कर्म के भी 5 भेद। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान को आवृत करने वाला मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञान को आवृत करने वाला श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञान को आवृत करने वाला अवधि ज्ञानावरणीय, मन पर्यय ज्ञान को आवृत करने वाला मन पर्यय ज्ञानावरणीय, और केवल ज्ञान को आवृत करने वाला केवल ज्ञानावरणीय। अब ये श्रुत का संबंध है, तो श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से। अब क्षय उपशम कैसे होता है, ये भी आप समझ जाओ। ये मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, अभी समझाने की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि कल या परसों मैंने आपको क्षायिक संकीत, क्षयोपशमिक संकीत, औपशमिक संकीत, 7 प्रकृतियों के क्षय से, उपशम से, क्षयोपशम से, ये बात मैंने आपको समझाई थी। उस समय भी मैंने समझाया नहीं था। देखिएगा क्षयोपशम क्या चीज है। 2 चीजें हैं, एक तो क्षय और एक उपशम। ये जैन परंपरा का एक पारिभाषिक शब्द है। क्षय यानी कि उखाड़ दिया, इसको तो जड़ मूल से खत्म कर दिया, वो क्षय कहलाता है। माताओं, ओ माता, आप समझो थोड़ा सा। क्षयोपशम यानी कि क्षय एक अलग घटना है, उपशम एक अलग तरीके की स्थिति है। और जब ये दोनों स्थितियां जिस कर्म में पाई जाएं, जिस ज्ञान में पाई जाएं, वो क्षयोपशमिक ज्ञान कहलाता है। जिसमें जैसे कि मेरी मति का अक्षयोपशम है, क्षय नहीं। केवल ज्ञान क्षय से ही पैदा हो, उसमें जड़ मूल से पूरे का पूरा ज्ञानावरणीय कर्म मिट जाता है, तो वो क्षायिक। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान सबके जुदा जुदा हैं, क्योंकि सबका क्षयोपशम अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। क्षय का मतलब है नष्ट कर देना, जड़ मूल से उखाड़ फेंकना, खत्म।
इस चीज का नाम ही भूल जाओ, वो क्षय है। उपशम का अर्थ ये नहीं होता है। उपशम का अर्थ होता है उसको शांत कर देना। शांत कर देना। जैसे कि कल्पना करो, कल्पना करो पानी में कचरा है। कुछ कचरा ऐसा होता है जो ऊपर ऊपर से हम इकट्ठा कर सकते हैं और फेंक देते हैं। जो फेंक दिया वो तो क्षय हो गया, खत्म। परंतु कुछ कचरा ऐसा होता है, मिट्टी मिट्टी, जो कि पानी में रहता है, तो हम उसमें फटकरी घुमा देते हैं। फटकरी घुमाने का मतलब क्या है? पानी में मैल थी, हमने एक ऐसा रासायनिक पदार्थ उसमें डाल दिया जिसके कारण से वो जो कचरा पानी के बूंद बूंद में घुल मिल चुका था वो नीचे जाकर के बैठ गया। क्षय तो नहीं हुआ ना, जड़ मूल से वो मिटा तो नहीं ना, वो तो कचरा नीचे बैठा है। थोड़ा सा मेरे जैसा शैतान बच्चा जाकर के हिला दे, कचरा ऊपर। तो क्षयोपशम कर्म की ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ का क्षय और कुछ का उपशम, वो है क्षयोपशम। अच्छे ढंग से बैठ जाना चाहिए। चाहे पाठ थोड़ा होगा चलेगा, मगर ये पाठ बैठ जानी चाहिए, ताकि ये शब्द जैन परंपरा में ज्यों के त्यों मिलेंगे तुमको। तो क्षय और उपशम अलग अलग स्थितियां हैं कर्म की, परंतु कुछ का क्षय हो गया, कुछ का हमने दबा दिया, वो क्षयोपशम। औपश्मिक संकेत, देखिए मैंने लिखवाया था 7 प्रकृतियों के क्षयोपशम से प्राप्त होने वाला जो संकेत, वो क्षयोपशमिक संकेत में लिखवाया था। तो यानी कि 4 और 3 इनमें से कुछ का तो क्षय करना ही पड़ेगा, कुछ को शांत कर दोगे चलेगा, तो संकित का भाव पैदा हो सकता है। वो क्षयोपशमिक समकित कहलाता है। हम लोग क्षयोपशमिक समकित की मांग नहीं करते हैं, हम क्षायिक समकित की मांग करते हैं। मिथ्यात्व का उदय आना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सातों की सातों प्रकृतियों का जड़ मूल से क्षय कर देना पड़ता है, तो क्षायिक समकित की प्राप्ति होती है। किसमें रहेगा ना? मां दबा हुआ रहेगा, दबा हुआ रहेगा। वो कैसे कैसे रहेगा मैं अभी नहीं बतला रहा हूं, आपको स्पष्ट कहूं अभी नहीं, क्योंकि देखिएगा मेरा इस समय तो केवल प्रयोजन इतना है कि आपको थोड़ा थोड़ा सा विषय में प्रवेश हो जाए, आप में इस विषय को पकड़ने का भाव और कुछ कुछ समझा होगा ना, तो फिर आगे पकड़ना और सरल हो जाएगा और फिर विषय दिमाग में सेट हो जाएगा। औपश्मिक, सातों की सातों प्रकृतियों का उपशम, वो औपश्मिक संकेत। क्षयोपशमिक, 4 का क्षय, 3 का उपशम, ऐसा कुछ है। और औपश्मिक में सातों का उपशम। अब देखिएगा ऐसे शब्द मैंने यहां दिए हैं, कारण यह कि ये शब्द मालिक के हैं और उन शब्दों में मैं कुछ हेरफेर करूं, मैंने कहा समझा देंगे, इसमें क्या है, मगर हेरफेर करना उचित नहीं। और ये मूल शब्द आपको पकड़ने पड़ेंगे यदि जैन साहित्य का अपने को योग्य विद्यार्थी बनना है। देखिए हमने यहां पर श्रुत ज्ञान वर्णीय का
या तो उपशम होता है या क्षय उपशम होता है, क्षय तो होता ही नहीं। वो तो केवल ज्ञानावरणीय ही एक ऐसा है जो कि क्षय से प्राप्त होता है। आपका श्रुत ज्ञानावरणी का क्षय उपशम जुदा है, इनका जुदा है, इनका जुदा है, उनका जुदा है, उनका जुदा है, उनका जुदा है, इसका जुदा है। सुनने के बाद में भी आपको मैं कहना चाहता हूं, आपको ये जो इंद्रियां प्राप्त हुई ना, ये कान, ये आंख, ये नाक, ये जबान, ये चमड़ी, आपकी चमड़ी मेरी चमड़ी का रंग एक ना होना वो अलग बात है, मगर चमड़ी तो आपको भी मिली, मुझको भी मिली ना। चमड़ी मिलने के कारण से क्या सबकी स्पर्श की शक्ति, स्पर्श को महसूस करने का जो एक ताकत, वो क्या एक जैसे है? ये श्रुत ज्ञानावरणीय के कारण से ऐसा होता है, मति ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभसम के कारण से ऐसा होता है। क्यों? इंद्रियों और मन की सहायता से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है। कान का संबंध सीधा श्रुत ज्ञान से है। शब्द आप किससे सुनेंगे? सचित्त शब्द, अचित्त शब्द, मिश्र शब्द। ये मैं पांचों इंद्रियों के 23 विषयों में आपको 3 प्रकार का शब्द बतला चुका हूं। ये 3 प्रकार के शब्द किससे सुनेंगे? कान से सुनेंगे। कान का संबंध, किसी की कान में सुनने की ताकत, अंदर कमरे में मैं केवल दूसरे के कान में फुसफुसाहट कर रहा हूं और बाहर वाला सुन रहा है कि तुमने तो ये बात की और वो बात जो उसने सुनी वो सही, जबकि मैं बिल्कुल कान में फुसफुसाहट कर रहा हूं। कितनी तेज होगी उसकी, समझो, श्रोत्र शक्ति, श्रोत्र इंद्रिय की शक्ति। कई ऐसे बहरे होते हैं, वैसे कानों में सुनने की ताकत है मगर जोर से बोलना पड़ता है। ये सब ज्ञानावरणीय कर्म का परिणाम। ज्ञानावरणीय कर्म 6 तरीके से बांधा जाता है। ये अभी आप मत लिखिएगा, ये तो केवल मैं बतला रहा हूं। ये विषय आपको मैं दूंगा, बहुत शांति से दूंगा, खोल 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 करके दूंगा। यदि आप लोग इस क्लास के विद्यार्थी बने रहोगे तो ज्ञानशाला, सीधी सी बात, ज्ञानशाला के विद्यार्थी आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानशाला मेरी है। ठीक है, ज्ञानशाला का अभी तो संचालन यहीं से होता है, लुधियाना से, परंतु धीरे धीरे हम ओस्त्रा से भी करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है और वह उद्देश्य है हम अरिहंत परमात्मा द्वारा प्ररूपित तत्वों के अच्छे ज्ञाता बने। और दूसरा हमारा उद्देश्य है केवल ज्ञाता नहीं, हम उसके अच्छे ढंग से आचार का पालन करने वाले भी बने। और इस हेतु से ही मैंने ओस्त्रा में जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना की है। आपको जान करके खुशी होगी, उसमें बहुत अच्छा ऑडिटोरियम, और ऐसा ऑडिटोरियम छोटा मगर शानदार, वैसा ऑडिटोरियम आप सरकारी भी नहीं पाएंगे। जाने के बाद पढ़ने की इच्छा पैदा होनी चाहिए वहां। इतना सुंदर ऑडिटोरियम है, और वह एक गुमनाम व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया है। उसको कभी भी अपने नाम देने का शौक नहीं है, नाम देता भी नहीं है वो। जब उसका उद्घाटन का अवसर आया तो उस समय उसका नाम लेना जरूरी होता है ना, आया ही नहीं कि आप मेरा नाम लोगे। सोचिए किस तरीके के व्यक्ति भी हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ दोस्ती होती है ना, तो फिर कभी भी किसी भी समय अपने को तो कमी नहीं। तो यानी कि ये समाज में
एक प्रथा अपन लोग ऐसी भी चालू करना चाहते हैं। बस काम हो, जिन शासन की प्रभावना हो, हर जगह जहां नाम नहीं देने की चाहना होते हुए भी व्यक्ति नहीं देगा क्योंकि नाम नहीं है, माला नहीं है। ये परंपराएं अब थोड़ी थोड़ी सी अपन चाहते हैं हटे, परंतु ऐसे हट नहीं सकते। जब तक कि नाम की चाहना नहीं मिटेगी ना, तब तक ये दुर्गुण हट नहीं सकता। और यदि इसी दुर्गुण में रहे ना, तो दान का हमको कभी फल नहीं मिल सकता। कारण आपने यश पा लिया, फिर मिल गया ना आपको फल, और क्या चाहिए? आपको तो नाम ही चाहिए था ना। बस ठीक है, 1 करोड़ में आपका नाम आ गया, 1 करोड़ की कीमत हमने तो चुका दी ना आपको, अब काहे का फल? अब काहे का फल? फल तुमने साथ में ही ले लिया। इसीलिए ही कहा गया है, नाम के लिए दिए गए दान का कोई अच्छा परिणाम नहीं, खत्म हो जाता है। दान तो वही जो गुप्त दान हो, चुपचाप हो, ये हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये 4 कषाय सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय, इन 7 प्रकृतियों के क्षय, क्षयोपशम या उपशम का परिणाम समकित है। अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क, यानी कि अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, फिर दर्शन त्रिक, यानी कि समकित मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय। हो गया, आगे बढ़े। श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम के अनुसार ही आत्मा सुन पाता है। अतः श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम के अनुसार सुना गया और स्वयं में स्थिर किया ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। वह श्रुत ज्ञान अंग, उपांग आदि आगम स्वरूप भी हो सकता है और अंग, उपांग, प्रकीर्णक आदि ग्रंथों से भिन्न, यानी कि जुदा ग्रंथों को सुनने से भी हो सकता है। आगमों में वर्णित विषयों का अनुसरण करने वाला प्रकरणादि ग्रंथों के रूप में भी हो सकता है, अन्य रूप में भी हो सकता है। श्रुत ज्ञान की प्राप्ति स्वाध्याय से होती है। श्रुत ज्ञान की प्राप्ति स्वाध्याय से होती है। स्वाध्याय के 5 बेने। अतः स्वाध्यायार्थी को निम्न 5 वृत्तियों में रस होना ही चाहिए। ध्यान रहे, स्वाध्याय से जीव की उपलब्धि का कथन करते हुए परमात्मा ने कहा है, श्रुत की आराधना से जीव को क्या प्राप्त होता है? ये परमात्मा से गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी जी ने सवाल पूछा, तो उसका जो उत्तर परमात्मा ने दिया हमने ज्यों का त्यों लिखा है। श्रुत की आराधना से जीव अज्ञान का यथार्थ जानकारी के अभाव को दूर करता है। अज्ञान को काट दो, अज्ञानता करो। श्रुत की आराधना से जीव अज्ञानता का मतलब यानी कि यथार्थ जानकारी के अभाव को दूर करता है। सम्यक ज्ञान से विपरीत धारणाओं का क्षय करता है।
और क्लेश संक्लेश को प्राप्त नहीं करता। लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? उसकी कही गई बात को मैं उसके ढंग से नहीं ले रहा। आपस में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? एक क्लेश संक्लेश से वातावरण दूषित क्यों होता है? कहने वाले का भाव कुछ दूसरा था, सुनने वाले ने उसके भाव को उसके ढंग से तो लिया नहीं, अपने रंग में रंग दिया। बस आ जाओ मैदान में, तू तो है क्या से? उसने कहना मेरा है पाव नहीं सीखा, नहीं तू यो क्या सीखा, हो गई लड़ाई झगड़ा। इसमें क्या है? लड़ाई झगड़े करने में क्या अर्थ है? कोई देरी थोड़ी ना लगती है। तो परमात्मा ने कहा है सम्यक श्रुत की आराधना से जीव अज्ञानता को दूर करता है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, जिसके कारण से कलह क्लेश कंकास का नाश होता है। स्वाध्याय की परिभाषा सु, देखिए हेलो मैंने इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। स्वाध्याय शब्द कैसे बनता है? सु सु अधि आय, सु अधि आय। सु यानी शोभन, शोभन, शोभन यानी आत्मा के लिए हितकारी। अधि जानकारी का, जानकारी। आय यानी कि लाभ, जानकारी का आय यानी कि लाभ। आत्मा के लिए हितकारी ज्ञान का लाभ जिस वृत्ति से हो, जिन शास्त्रों को पढ़ने से हो, जैसे वचनों को सुनने से हो, उसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात काल विनय आदि 8 अतिचारों का त्याग करते हुए आत्मा के हित के लिए सम्यक श्रुत ज्ञान का अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय से जीव, अब ये परमात्मा का उत्तर है। परमात्मा से पूछा सज्जायनम भन्ते जीवे किम जनेयि, स्वाध्याय से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो परमात्मा ने उत्तर दिया स्वाध्याय से जीव ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है। बैठ गया? स्वाध्याय के 5 भेद हैं। स्वाध्याय के कितने भेद हैं? वाचना, पृच्छना, प्रावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। इन 5 को आप लिखा हुआ तो आप पढ़ लेंगे, ज्यों का त्यों आपको समझ में आ जाएगा। वो कोई बड़ी चीज लिखी नहीं है, मगर 5 के 5 को मैं समझा देना चाहता हूं। वाचना, कोई पढ़ा रहा है और सामने बैठा हुआ विनय पूर्वक सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, इसका नाम है वाचना। अब मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते कुछ दिल में संशय पैदा हुआ, शंका पैदा हुई, विषय स्पष्ट न हुआ, आप क्या करेंगे? पढ़ाने वाले से पूछेंगे, उसका नाम है परीक्षण। अब देखिए, अर्थ समझो माता, अर्थ समझो। वाचना के बाद परीक्षण। पहले तो आप सामान्य जानकारी, फिर अरे यार ये तो समझ नहीं आया, ये तो समझ, ये उत्तरोत्तर ज्ञान का क्रम क्यों है, ये मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। गुरुजी ने कहा तो है, समझ नहीं आया, चलो अपन कल पूछेंगे, यही होता है ना।
वाचना के बाद सीधा परीक्षणा, किस लिए? जो वस्तु पड़ी है वो विषय में आपको शंका पैदा हुई, वो विषय आपको स्पष्ट नहीं हुआ, शंकित है, तो आपको सीधा परीक्षणा। तो वाचना के बाद सीधा परीक्षणा। अब फिर क्या होता है? वांची हुई वस्तु की विशुद्धि, ज्यादा स्पष्टता परीक्षणा से होती है। किससे होती है? परीक्षणा से होती है। वाचना में तो गुरुजी जो दे दे वो ठीक है, विनय पूर्वक सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। फिर घर जाकर के सोचो कि गुरुजी ने ये पढ़ाया, फिर आपके दिल में संशय पैदा होगा, तो आप गुरुजी से पूछेंगे। तो पढ़ी गई, सुनी गई बात की स्पष्टता के लिए शंका आदि स्थानों के विषय में पूछना, वह परीक्षणा कहलाती है। तीसरा है परावर्तना। अब देखिए, गुरु से पढ़ा, प्रश्नों से आपने विषय को स्पष्ट कर दिया, फिर उसको सुदृढ़ करने के लिए आप क्या करेंगे? बार बार उसका रटन करेंगे, बार 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 उसको याद करेंगे। तो क्या आएगा? परावर्तना। परावर्तना। वाचना पहली चीज है, परीक्षणा दूसरी चीज है, तीसरा वांचे गए, पूछे गए विषय को स्थिर करने के लिए, आत्मा में स्थिर करने के लिए आप जो बार बार रटते हैं वह परावर्तना कहलाती है। बार बार आवृत्ति करना, पुनरावर्तन करना, वह परावर्तना कहलाती है। वाचना, परीक्षणा, परावर्तना। अब देखिए, चौथी चीज है अनुप्रेक्षा। अब आपके लिए, आपने दिमाग में विषय को स्थिर कर लिया, फिर आप क्या करते हो? फिर आप चिंतन करते हो, चिंतन करते हो उस चीज का बार बार। अब देखिए, मैं आपको कहूं, मुझको मिश्री खाने का बहुत शौक, मुझको टॉफियां खाने का बहुत शौक। दो प्रकार से टॉफी का मैं मजा लेता हूं। मुंह में टॉफी डाली, मुंह में मिश्री डाली, कच किया, चूर चूर किया, खा लिया। एक तो ये स्वाद, एक मैंने टॉफी ली, चूसा। अब दोनों स्वादों में अंतर है कि नहीं? आप सचमुच में मिश्री ही खाई है, टॉफी ही खाई है, परंतु खाने में भेद के कारण से एक मिश्री जो मैंने चबा ली, कच करके काट खाया, चूरा किया, उतार लिया पानी से, उसका मजा पूरा नहीं आएगा जो कि टॉफी को मुंह में कभी इधर कभी इधर, कभी ऊपर कभी नीचे, यूं घुमाते घुमाते खाने से और सारी की सारी जबान में उसके रस को लपेट देने से जो एक रस आता है ना, वो नहीं आता है। परावर्तना, अनुप्रेक्षा। परावर्तना में तो आप केवल एक मुंह में रखा है मीठा, परंतु अब आप चिंतन करते हैं, उसको बार बार घुमाते हैं अपने दिमाग में उसी विषय को। उस चिंतन का एक रस बनता है ना, उस चिंतनिका को हम लोग अनुप्रेक्षा कहते हैं। अब थोड़ा सा ये जो मैंने क्लास लगाई है ना, देखिएगा, स्पष्ट शब्दों में कहूं, अपने पास अकल जैसी कोई चीज ज्यादा नहीं है, नकल हम ज्यादा करते हैं। अपन नकलची आदमी है, जैसे बंदर नकल करता है,
अपन भी वैसी नकल करता है। क्या हुआ, आत्माराम गुरु जी ने चिकागो वहां पर भेजने के लिए एक आदमी को तैयार किया, और उस आदमी ने जाकर के विदेशों में जाकर के सबसे पहले जैन धर्म का प्रचार प्रसार का काम उस व्यक्ति ने संभाला, और उसके मूल में गुरु आत्म जी की दृष्टि और गुरु वल्लभ जी की दृष्टि थी। मैं भी यह चाहता हूं कि अपनी तो जिंदगी छोटी है, आपने तो एक पाम तो पूरे का पूरा कब्र में जा चुका, इसलिए सफेद बाल आ गए। पूरे का पूरा एक पाम जा चुका, एक पाम में से भी आधा पाम तो वो भी कब्र में है, थोड़ा सा बाकी बचा है, चल लेते हैं उससे। परंतु एक तमन्ना है, ऐसे विषयों के जानकार आप भी बने और अपने इर्द गिर्द में, अपने परिवारों में, अपनी समाज में धर्म ज्ञान परमात्मा महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया जीवों को तिराने की व्यवस्था स्वरूप जो धर्म ज्ञान, यानी कि उसकी आत्मा को तिराने वाला ज्ञान देने वाले आप भी बनो। हमारा तो कोई भरोसा नहीं, हम आज यहां कल कहां। एक संबंध बनता नहीं, पहले टूट ही जाता है। और इसीलिए ही इस पेपर में जो कि आपने कल दिया, इसमें 2 सवाल ही मेरे थे। आप जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या होते हुए देखना चाहते हैं, और आप स्वयं क्या क्या कर सकते हैं जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ये सवाल मैंने रखा था, वो केवल इसीलिए रखा था, आप लोगों की रुचि जान करके हम आपको जैन धर्म के लिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वैसे कार्य में अब जुटे हुए देखना चाहते हैं। पहले क्या होता था आपको मैं बताना चाहता हूं, पहले की परंपरा, और ये प्राचीन परंपरा का मैंने ये एक उदाहरण आपके सामने रखा। अब जैसे कि आज की तारीख में क्या होता है, मेरे पास में बहुत सारे माता पिता आते हैं, बच्चों को लेकर के आते हैं, महाराज दसियो ना एनु की पढ़ाई है, एनु की पढ़ाई है, विज्ञान, इतिहास, कला, गणित की पढ़ाई है, राजनीति, सवाल पूछते हैं। मैं उत्तर भी देता हूं, ऐसी बात नहीं कि नहीं उत्तर देता हूं, उत्तर देता हूं इसीलिए तो आते हैं, नहीं तो क्यों आएंगे लोग। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या करते थे, पहले की परंपरा क्या थी, मैं आपको प्राचीन परंपरा का नमूना बताता हूं। उसके पास में अलग अलग विषयों की चीजें रख देते थे, बच्चे को छोड़ देते थे, और बच्चे के ऊपर पूरी नजर रखते थे कि ये किस किस चीज को देख रहा है, किस चीज को पकड़ रहा है। उसी की लाइन पर उसको वैसा विषय देते थे। मैंने भी एक सवाल अपना इसीलिए रखा कि अब आप लोगों का भी एक उद्देश्य है। मैंने पहले ही कहा था कि भैया जैन धर्म के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने एक दिन तो पूरे का पूरा लेक्चर ही केवल इसी विषय को लेकर के दिया, यदि आपको ध्यान हो तो। और ये तमन्ना गुरु आत्माराम जी में थी। इसी तमन्ना को बढ़ाने का काम गुरु वल्लभ जी ने किया, और उसके बाद में आने वाले आचार्य भगवंतों ने भी किया। आज मेरे गुरु जी विजय समुद्र सूरी जी, इंद्रदिन्न सूरी जी, रत्नाकर सूरी जी ने भी किया। मैंने सोचा अच्छे स्थान पर बैठा हूं, हो सके तो थोड़ा सा इनसे भी पूछो तो सही,
दाने को दबा करके देखो तो सही कि ये जैन धर्म के प्रति, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कितना अपने आप को तैयार दिखला रहे हैं। इसीलिए मैंने ये सवाल रखा। यदि आपने उत्तर दिया है तो हम पढ़ लेंगे, यदि उत्तर नहीं दिया है और अभी उत्तर देना आपका बाकी हो, आपके लिए दूसरी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। आपको इस सवाल का उत्तर देना है और उसी उत्तर से संबंधित हमारा स्वाध्याय का 5वां भेद है, धर्म कथा। वाचना लिया, परीक्षणा शंका, शंकित स्थल को पूछा, परावर्तना उस विषय को पक्का करने के लिए बार बार रटना, मजबूत बनाना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, चिंतन करना। अब आपने चिंतन कर लिया, चिंतन करके धर्म के रहस्य को जान लिया, दूसरों को देना। और देने के लिए सबसे अच्छा साधन धर्म कथा। तो आप लोगों ने भी वाचना, परीक्षणा, परावर्तना, अनुप्रेक्षा सब कुछ किया है। अब धर्म कथा के लिए कौन कौन तैयार है, कौन कौन तैयार नहीं है, और आपकी क्या क्या रुचियां हैं जैन धर्म के प्रचार प्रसार के विषय में, क्या कर सकते हो। परंतु हम एक चीज चाहेंगे, बस काम में जुटे रहना है। हल्ला गुल्ला अपने को पसंद नहीं है, नाम काम पसंद नहीं है। चुपचाप हमें तो अपने धर्म के लिए करना। तो जो कोई भी इस विषय में भी रस ले, हम जान करके अब उनके लिए आगे की व्यवस्था में भी मुझे रस है। केवल जान करके ही मैं विषय को समाप्त नहीं कर दूंगा, हम बंटवारा करेंगे। परंतु आपकी जिस कार्य में रुचि हो वो ही लिखना, ताकि उस कार्य को आप डट करके कर सकोगी। देखा देखी नहीं, आत्मरुचि जरूर सूचित करना। समय मेरा पूरा हो गया, और यही पांचों में से भी सबसे ज्यादा यदि कोई उपयोगी है तो धर्म कथा है। धर्म कथा कहने वाला ही व्यक्ति धर्म की प्रभावना करता है, कर सकता है। ये बात स्वयं परमात्मा ने कही है। केवल एकमात्र धर्म कथा का क्या परिणाम है वो आपको इसमें से मैं बतला देता हूं। बाकी का पाठ तो आप घर में बैठ करके पढ़ोगी ना, शांति से समझो। धर्म कथा नंबर 5। आत्मा में स्थिर किए गए चिंतित विषयों से संबंधित धर्म कथाएं कहना, अथवा धर्म से संबंधित क्षमा, दया, सत्य, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, ध्यान, तपादि विषय आत्मा में स्थिर हो, ऐसी धर्म के अंग प्रत्यंगों को पुष्ट करने वाली कथाएं कहना, सुनना, सुनाना धर्म कथा स्वाध्याय कहलाता है। ये तो सामान्य है। अब इसके आगे का जो वाक्य है वो जरूर सुनिएगा। धर्म कथा से जीव क्या प्राप्त करता है, ये सवाल है। गणधर भगवंत गौतम स्वामी ने उत्तर है, परमात्मा ने जो दिया वही का वही उत्तर मैंने लिखा है। धर्म कथा से जीव कर्मों की निर्जरा करता है और धर्म की प्रभावना करता है। धर्म की प्रभावना से क्या करता है जीव? तो धर्म की प्रभावना से जीव भविष्य काल के लिए शुभ कर्मों का उपार्जन करता है। विशेष
धर्म कथा कहने का अधिकार उसे ही है जो कि तत्संबंधी धर्म कथा संबंधी योग्यता रखता हो। अन्यथा योग्यता बिना जो धर्म कथा करेगा वो उत्सूत्र प्ररूप ना करेगा और उसके बदले उससे धर्म के बदले अधर्म का प्रचार हो। इसीलिए पट्टे पर बैठ करके बोलने की आज्ञा आगमों में यूं नहीं दी गई है, हर किसी को नहीं दी गई। ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको मैं स्पष्ट कहूं, पालन करना एक अलग चीज है और दूसरों के दिल दिमागों में धर्म के संस्कार स्थापित करना वो एकदम अलग चीज है। उसमें वो भी निमित्त बनता है, स्वयं का आचरण भी निमित्त बनता है, क्योंकि यदि मैं खुद आचरण उस चीज का करता होऊंगा तो उस विषय में बोलूंगा ना जब, तब मेरे वचनों में ताकत होगी, तब मेरे वचनों में दम खम होगा। मैं खुद पालन नहीं करूंगा, निरूपण कर दूंगा, परंतु वो जो एक आंतरिक दम खम चाहिए वो नहीं होगा। मेरा इस प्रकार से प्रभावना 8 प्रकार से की जाती है। उसमें धर्म कथाएं कहने से, धर्म कथाएं कहने वाले धर्म प्रभावक को धर्म कथी प्रभावक कहा जाता है। 8 प्रकार के प्रभावक हैं, वो सारे का सारा वर्णन सामान्य तौर पर मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको भी पढ़ करके आए। और आज स्वाध्याय का प्रकरण मेरा पूरा हुआ और कल चारित्र धर्म के विषय में अपन लोग कल बातचीत करेंगे। कल क्लास है, मगर परसों इस क्लास वालों को हमारे गुरुजी महाराज साहब अपने जो अनंत उपकारी गुरु आत्माराम जी महाराज साहब है, मूल रूप से सबसे बड़ा अनंत उपकार उस विभूति ने किया है। उस विभूति का स्वर्गवास गुजरांवाला में हुआ था। गुजरांवाला में गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी की शुभ प्रेरणा से समाधि मंदिर बना था। समाधि मंदिर के साथ में पक्षी सेवा सदन भी बना था, गुरुकुल भी बना था। तो समाधि भूमि ज्यों की त्यों उसकी हुबहू नकल अपनी इच्छा है यहां बनाए और उसका लाभ लिया है होशियारपुर वाले भाग्यवान परिवार ने, खड़े वाले परिवार ने। उसकी ओर से निमंत्रण मिले या ना मिले, परंतु आपको मैं कहना चाहता हूं, गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी के उपकारों को याद करके अपने को, अपना धर्म कर्तव्य और अपने गुरु के प्रति विनय भाव, समर्पण भाव, कृतज्ञता भाव रखते हुए आपको वहां पर जरूर 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 आना है। इतना ही कहना चाहता हूं। श्री वल्लभ के चरणों में है मित्र शीश नवाज।